वीनस नाम का एक प्लैनेट है और आपके लिए वो 17 जनवरी को फोर्थ एंगल पर चमकना शुरू करेगा, ट्रांजिट करना शुरू करेगा। यू बिकम मोर हैप्पी, यू बिकम मोर फोकस्ड, यू बिकम मोर क्रिएटिव, यू बिकम मोर कॉम्पिटिटिव। अस्सलाम वालेकुम स्कॉर्पियोज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। 12 जनवरी से 18 जनवरी तक होने वाली एस्ट्रोलॉजिकल चेंजेस, उनके पॉजिटिव एंड नेगेटिव इम्पैक्ट्स, उनके एनालिसिस एंड डिटेल्स के साथ। जिन लोगों को भी एस्ट्रोलॉजी से दिलचस्पी है उनके लिए ये हफ्ता एस्ट्रोलॉजिकल फेवर्स का है। एंड ये सतही बात नहीं है। बीइंग अ प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, दिस इज माई प्रोफेशनल स्टेटमेंट। वीनस नाम का एक प्लैनेट है और आपके लिए वो 17 जनवरी को फोर्थ एंगल पर चमकना शुरू करेगा, ट्रांजिट करना शुरू करेगा। और फोर्थ एंगल पर वो पॉजिटिव है। इसकी पॉजिटिविटी जो पहला एडवांटेज देती है वो है इमोशनल ट्रांसफॉर्मेशन। आपका कंप्लेन लेवल, आपकी नफरत का लेवल, आपका फियर का लेवल डिक्रीज होगा। आपके प्लेजर्स, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ, आपके अंदर इत्मीनान, आपको खुशी ज़्यादा महसूस होना, मौसमों से खुशी महसूस होना, रिश्तों से खुशी महसूस होना, कामयाबियों से खुशी महसूस होना, आपको अपने प्लान्स को परफॉर्म करने से खुशी महसूस होना, तालीमी सरगर्मियाँ परफॉर्म करना, इज़्ज़त अफजाई हासिल होना, लोगों का आपकी तरफ रवैया पॉजिटिव होना, ये वो सारी कामयाबियां हैं, ये वो सारे फ्यूल्स हैं जो 12 से 18 जनवरी के दरमियान आपको मसरूफ भी रखेंगे, प्लेजेंट भी रखेंगे, रिवॉर्डफुल भी रखेंगे एंड इजी सिल्की पाथ भी मिलेंगे ग्रोथ के लिए। तो स्कॉर्पियोज, द सीजन of successes is started from 17th of January so on for 21 days by the support of your emotional transformation। अदरवाइज और चीज़ें हैं वो मैं बयान करूंगा, आपकी लीडरशिप क्वालिटी, आपकी ब्रेवरी, आपके मसल्स, आपकी ऑर्गन परफॉर्मेंसेस, आपके प्लान्स, आपकी जीनियस एबिलिटीज़, आपकी कंपटीशन स्किल्स, वो किस तरह काम करेगी वो अलग है। ये है इमोशनल ट्रांसफॉर्मेशन। यू बिकम मोर हैप्पी, you become more focused, you become more creative, you become more competitive। सो ये सब क्वालिटीज़ के इवज़ आपके लिए जो 3 बड़ी पेशंगोइयाँ हैं उनमें से एक पेशंगोई है कि आप अपने फ्यूचर को सिक्योर करने की तड़प में मुब्तला होंगे। दूसरी पेशंगोई है आप अपने कंफर्ट जोन में दाखिल हो जाएंगे। तीसरी पेशंगोई है आपकी रिलेशनशिप में बेहतरी आएगी। वीनस इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर 7th एंगल। जिन स्कॉर्पियोज को लाइफ पार्टनरशिप डिसीजंस लेने हैं, इजहार मोहब्बत करना है, किसी का रिश्ता कबूल करना है, किसी को प्रपोज करना है, लाइफ पार्टनरशिप सेरेमनीज करनी है या फिर अदरवाइज रिलेशनशिप कमिटमेंट्स को बाउंड करना है, स्ट्रॉन्ग करना है, वेल्ड करना है, वो आप सब कर सकते हैं। एक और खुशखबरी 18 जनवरी को होगी, शोबान स्टार्ट हो जाएगा। नया चांद शोबान का आपके 3rd एंगल पर होगा एंड इट इज़ अ एंगल ऑफ योर फैमिली यूनिटी। इट इज़ अ एंगल ऑफ योर पीस ऑफ माइंड बाय योर फैमिली। अगर फैमिली में बंदा खुश हो तो दीगर बाहर जाकर भी वो खुशियों का इजहार करता है। अगर लाखों रुपया बंदे के पास हो, कई तरह की फैसिलिटीज़ हों, लेकिन घर में नफ़रतें, अदावतें, झगड़े, उलझने हों तो बंदे की वो सारी खुशियाँ काफूर हो जाती हैं। लिहाजा घर की जो इत्तफाक है, घर में जो यूनिटी है, ये एक बड़ी ब्लेसिंग है। इसको दुआ के हासिल करने की कोशिश किया करें, इसके लिए एफर्ट्स किया करें। रिश्ते निभाना पड़ते होते हैं, रिश्ते खुद ब खुद नहीं चला करते। बड़ों की इज्जत करना ये उनका फ्यूल है, छोटों पर शफकत करना ये उनका फ्यूल है। अपनी जहनी हम आहंग लोगों की जो तरतीब ज़िंदगी है उसमें थोड़ी अपनी अक्ल ज़हानत से उनकी तरतीब ठीक करना, थोड़ा उनकी हाँ में हाँ मिलाना, ये सब एक मेथड के तहत होता है। इट इज़ नॉट अ कॉमन कॉन्सेप्ट। जहाँ 2-4 लोग होंगे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन पैदा होगा, तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन फॉर सम पॉजिटिविटी दैट इज डाइजेस्टेबल। बट डिफरेंस ऑफ ओपिनियन पैदा हुआ और साथ में झगड़ा भी पैदा हो गया, इट मीन्स कि आप रिश्तों को टैकल नहीं कर रहे। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को प्रायोरिटी दे रहे हैं और रिश्तों को डिग्रेड कर रहे हैं।
जबकि रिश्ते प्रायोरिटी पर होने चाहिए थे। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, उसको आप प्लेजेंटली डील कर सकते हैं, कुछ अपनी मनवा के, कुछ सामने वाले की मनवा के, या दलाइल के साथ। खैर, आखिरी खबर ये है कि आपके लिए आपका रूलिंग प्लैनेट मार्स इस हफ्ते तक तीसरे एंगल पर रहेगा, ये पॉजिटिव है। आपका सूरज इस हफ्ते तक तीसरे एंगल पर रहेगा, ये भी पॉजिटिव है। मरकरी भी तीसरे एंगल पर रहेगा, ये भी पॉजिटिव है। लेकिन ये तीनों ही प्लैनेट, मार्स आपका रूलिंग प्लैनेट, सन आपका प्लैनेट ऑफ कैरियर, सोर्स ऑफ इनकम, एंड मरकरी द प्लैनेट ऑफ योर टीम वर्क, ये तीनों ही प्लैनेट अगले हफ्ते तीसरे एंगल से निकल जाएंगे और फोर्थ एंगल पर चले जाएंगे। ऐसा नहीं है कि कोई तबाही आ जाएगी और पॉजिटिविटी आएगी, लेकिन किस तरह से पॉजिटिविटी आएगी, किन सेक्टर्स में पॉजिटिविटी आएगी, आपको क्या फैसले लेने चाहिए, क्योंकि ये अगले हफ्ते में चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, तो क्लू के तौर पर इस हफ्ते बता के जा रहा हूँ, तफसील अगले हफ्ते बयान करूँगा। इस हफ्ते मैंने 2 चेंजेस बयान की, पॉजिटिव, एक वीनस और दूसरा न्यू मून। 1-2 चीज़ें नेगेटिव भी हैं जो आपको थोड़ा सी ध्यान में रखनी चाहिए, जैसे जुपिटर रेट्रोग्रेड है इस वक्त, और जुपिटर आपके लिए बिग इन्वेस्टमेंट्स का प्लैनेट है। ऐसे स्कॉर्पियोज जो सोना या चांदी में इन्वेस्ट करते हैं, वो पूरी तरतीब को चेक करके फिर करें। ये साल अस्करियत का साल है, फौजी मुहिम जोई का साल है। एंड फौजी मुहिम जोई की सूरत में फौजी ये जो अस्करी एक्टिविटीज़ होती हैं, चाहे वो लोकल कंट्रीज़ हो, इंटरनेशनल इन्वायरमेंट हो, तो ये फौजी तरतीब थोड़ी बदलेगी अभी कुछ दिनों में। इस सीज़न में जो सबसे तेज़ी से अप एंड डाउन होगा वो सोना और चांदी होगा। तो जो स्कॉर्पियोज सोना चांदी में इन्वेस्ट करते हैं, क्रिप्टो में इन्वेस्ट करते हैं, वो ज़रा केयरफुली करें अपने रूल्स के मुताबिक। आई डोंट नो अबाउट द फिगर्स एंड फैक्ट्स के सोना चांदी किस लेवल पर है, लेकिन ये फ्लक्चुएट बहुत तेज़ी से करेगा। तो इसलिए जब भी अपनी इन्वेस्टमेंट करें तो ज़रा प्रेजेंस ऑफ माइंड से करें। एंड इसी तरह ऐसे स्कॉर्पियोज जो रियल इस्टेट से रिलेटेड हैं, तो जिन कंट्रीज़ में सेफ इन्वायरमेंट्स हैं, उन कंट्रीज़ में जो रियल इस्टेट है वो ग्रो करने वाली है। किसी कंट्रीज़ में इसे आर्टिफिशियली दबाया जा रहा है, तो थोड़ा सा वहाँ पर भी आपको केयरफुल होना होगा। एस्ट्रोलॉजिकल ये 2 सेक्टर्स ऐसे हैं, रियल इस्टेट एंड प्रीशियस मेटल्स, जहाँ पर अचानक खराबी पैदा होगी इंटरनेशनल डिसीजंस की वजह से। तो उसमें स्कॉर्पियोज कहीं कोई बड़ी प्रॉब्लम में ना आ जाएं, इसलिए ज़रा केयरफुल होकर डिसीजन लीजिए। तो दिस इज़ अ नेगेटिव साइड। जो चीज़ें पॉजिटिव हैं, अल्लाह की नेमतें हैं, जो नेगेटिव चीज़ें हैं उनको भी कवर किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ सम प्रेज लाइक सूरह शम्स। दिन में 5 दफ़ा पढ़िए, इसकी तिलावत आपको इत्मीनान भी देगी, तवक्कुल भी देगी, फजल भी देगी, बरकत भी देगी। तो ज़रूर कंसीडर करिए। साथ में एज अ स्कॉर्पियो ब्लू सफारी या रूबी 2 ऐसे स्टोन्स हैं जो आपकी स्किल्स को स्ट्रेंथन करेंगे, पॉलिश करेंगे, स्टेबलाइज करेंगे, रिपेयर करेंगे, बूस्ट अप करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे। सो रूबी पहने तो भी 10 कैरेट, ब्लू सफायर पहने तो भी 10 कैरेट, दोनों ही आपके लिए मुफीद होंगे। कोशिश करिए ज़रा फाइन क्वालिटी स्टोन्स वेयर करिए, जर्नल से ना वेयर करिए। अगर इसके बावजूद इतना गोल्डन सीजन आपके लिए कुछ ट्रबल मेक करे, तो फिर आपको रेमेडीज़ भी इख्तियार कर ली हों, फिर भी आपको ट्रबल हो, तो फिर अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस की तरफ जाइए। फिर ये जो जनरल रेमेडीज़ होती हैं इनफ नहीं होती, फिर इसका जो नेक्स्ट लेवल ऑफ रेमेडीज़ हैं उनकी तरफ जाना पड़ता है। पर्सनल कैलकुलेशंस के लिए ये व्हाट्सएप नंबर नीचे चलते रहते हैं। यहाँ कॉल्स ऑब्लाइज नहीं होती स्कॉर्पियोज, आपको सिर्फ छोटा सा मैसेज करना है कि आपको अपनी कैलकुलेशन के लिए टाइम चाहिए, तो मेरा स्टाफ आपको गाइड कर देगा। ये इस हफ्ते की इन्फॉर्मेशन थी। मैंने इसमें जो पॉजिटिविटीज़ थी वो भी खुल के बयान की, जो नेगेटिविटीज़ थी उसको मैं उसकी तरतीब में भी मैंने कोई कंजूसी का मुजाहरा नहीं किया, खुल के बयान की। बट फिर भी अगर मैं कोई चीज़ मिस कर रहा हूँ और आपका सवाल है तो कमेंट्स में इजहार कर दीजिएगा, मैं कोशिश करूँगा वहाँ उसका आंसर करूँ पूरी प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ। अगर मेरा ये इन्फॉर्मेशन देना, अल्लाह ताला की नेमतों को, इन टाइम बिहेवियर्स को आपके सामने आश्कार करना आपको पसंद आया हो, या आप इस व्लॉग के बाद अपनी ज़िंदगी में कुछ चेंजेस लाने में कामयाब हो जाएं, तो अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। स्कॉर्पियोस, आपकी दुआएं न सिर्फ मेरे लिए दुनिया का सरमाया है, बल्कि आखरत का भी सबसे बड़ा सरमाया। एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपकी सब्सक्रिप्शन मेरी और मेरी टीम की हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के बाद।